अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम सीखेंगे नुसुक से रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट किस तरह से ले सकें। सबसे पहले तो हम अकाउंट पर जाएंगे नुसुक वाले, और उसके ऊपर जाने के बाद में आपको यह इंटरफेस नज़र आएगा जिस पे क्रिएट अकाउंट करना है हमें। क्रिएट अकाउंट करने के बाद में जो है तो हमसे नेशनलिटी बताना रहेगा। वहाँ पर हम लोग को इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके नीचे हमको जो है तो पासपोर्ट नंबर डालना है। ये होने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में आपको आगे लिख के आएगा वीज़ा नंबर और बॉर्डर नंबर। तो आपको जो है तो वीज़ा के ऊपर सबसे ऊपर जो है तो वीज़ा नंबर लिख के आएगा, वो वीज़ा नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद में जो है तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, नीचे कंटिन्यू करना है। हर पेज पे जो है तो नीचे कंटिन्यू करना है, यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। फिर उसके बाद में जो है तो आपको एक पासवर्ड बनाना है। जैसा कि आप पासवर्ड ये बनाइए, जैसा कि आपका नाम अ, शुरू में शेख आ रहा है तो SHA इस तरीके से डाल दे, 4 अल्फाज। फिर उसके बाद में एट द रेट डाल दिए। फिर उसके बाद में तो 1 2 3 इस तरीके से डाल दीजिए। ये पासपोर्ट होने के बाद में यही हमारा पासपोर्ट कंफर्म रहेगा, ये बात याद रखें। इसके बाद में जो है तो हमारा मोबाइल नंबर आएगा, जिसके ऊपर जो है तो हम इंडिया का नंबर है तो इंडिया का नंबर भी डाल सकते, या फिर सऊदी नंबर है आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है, वो नंबर डालकर आप इसको कंटिन्यू करिए। उसके बाद में जो है तो हमको ईमेल आईडी डालना रहेंगी। जो आपके फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन है उसको यहाँ पर आप डालिए। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको जो है तो उसके ऊपर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद में जो है तो आपका ये अकाउंट बन जाएगा। OTP यहाँ पर डालकर आप, जैसे कि आप लोगों ने देखा है पिछले इसमें कि हमने जो है तो अकाउंट बना लिया। तो अकाउंट बनाने के बाद में हमको अब रोज़ा की परमिट लेना है, जिसके लिए हमारे सामने इस तरीके से पेज आएगा। ये इस पेज पर हमको दो चीज़ें नज़र आ रही है प्लस वाली, जिसमें जो है तो सबसे पहली ये चीज़ ये है कि उम्रा बुक परमिट। उसके बाद में बुक परमिट ग्रीन कलर में जो है उसके ऊपर हमको क्लिक करना है। उसके बाद में हमारे पास सामने ये ऐसा पेज आएगा जिसके ऊपर लिखा आपका नाम आएगा, और उसके बाद में जो है तो वेलकम लिख के आएगा। उसके नीचे देखिए आप ग्रीन कलर में दिख रहा है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में जो है तो आपके सामने ऊपर आपका नाम लिखा आएगा दूसरे पेज पे। फिर उसके नीचे जो है तो डेट वाला सेक्शन आएगा, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। फिर उसके बाद में जो है तो हमारे सामने डेट खुलकर आ जाएंगी, तमाम डेट जो जो अवेलेबल हो ग्रीन कलर में जो है उसके ऊपर हमको क्लिक करना है ग्रीन वाले पे। और रेड वाले पे हमको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उसमें जो है तो चांसेस कम होते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता या दूसरी चीज़ें बहुत सारी होती है, उस पर हमको क्लिक नहीं करना है। ग्रीन वाले ढूंढिए, ग्रीन वाले के ऊपर क्लिक करिए। आप जब आप मदीना में हो उसी टाइम में क्लिक करिए। और बेहतर यही है कि आप लोग ज़्यादातर असर के बाद में ये अपॉइंटमेंट बुक करें, और लेडीज़ की जो है तो ईशा के बाद में बुक करें, एक ईशा बाद में और एक सुबह सुबह। जिसमें सुबह सुबह करने में ये मसला होता है कि सुबह सुबह ज़ियारतों का मसला होता है, तो उस वजह से सुबह ना करें, मर्द हजरात भी ना करें और ख़वातीन भी ना करें, ज़ियारतों में मसला ना हो इस तरीके से, ताकि अपनी गाड़ी मिस ना हो जाए। तो बेहतर यही है कि मर्द हजरात जो है तो असर के बाद में, ज़ोहर बाद में और असर बाद में करें, और ख़वातीन हजरात जो है तो ईशा के बाद में करें। ख़वातीन का जो है तो ईशा के बाद में अपॉइंटमेंट खुलती है। तो इसमें हमको नज़र आ रहा है 13 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख। तो हम कोई भी डेट ऐसा पकड़ लेते हैं। हमने 13 पकड़ा है, तो 13 तारीख पकड़ने के बाद में हमको जो है तो अभी यहाँ पर 2 टाइम बता रहा है, एक ज़ोहर के बाद का टाइम और दूसरा असर के बाद का टाइम। हमने लिया अभी 4:20 PM। आपके इसमें जो है तो अलग अलग टाइम भी आ सकते हैं, जैसा आप ले सके वैसा, आपको जैसा मुनासिब लगता है, आपका टाइम जो खाली हो वो टाइम में। और ये बात याद रखें कि जुमा के दिन अक्सर अपॉइंटमेंट ना लें, क्योंकि जुमा के दिन ये होता है, आप असर के बाद में ले लिए वो बेहतर है, मगर ज़ोहर के बाद में बोले तो वो असर का टाइम तक के आपको जो है तो अंदर जाने को नहीं मिलता जल्दी से। इस बात का ख्याल रखें कि आप जो है तो असर के बाद का ही ले, और जुम्मा का ना ही लिए तो बेहतर है। ख़वातीन ले सकते हैं जुम्मा का। हाँ, तो हमने 4:20 का अपॉइंटमेंट लिया। उसके बाद में जो है तो इस तरीके से हमारा टाइम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएंगे नीचे, कितनी तारीख की आपकी अपॉइंटमेंट है, कितने बजे है, हमारी यहाँ पर सारी डिटेल लिख कर आ चुकी है। फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में हमारा जो है तो परमिट बुक हो चुके हैं यहाँ पर।
यूर बुकिंग डिटेल्स नीचे आपको लिख कर आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करिए। उसके ऊपर क्लिक होने के बाद में यहाँ पर आपका इस तरीके से इंटरफेस आ गया, जिसके ऊपर आपका टाइम लिखा हुआ है, कितनी तारीख को आपको जाना है, कितने बजे से कितने बजे तक के आपको वहाँ रहना है, कितनी तारीख की आपके अपॉइंटमेंट है। उसके बाद में जो है तो आपको ये जो QR कोड नज़र आ रहा है, ये आपको जो है तो वहाँ जाने के बाद में जिस टाइम पे आपकी अपॉइंटमेंट है उसके 2 घंटे पहले ये QR कोड आपके सामने खुल जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें, 2 घंटे पहले आपका QR कोड खुलेगा। और जो ये जो अपॉइंटमेंट आप ले रहे हो और वहाँ पर आप इस टाइम पर नहीं पहुँचे किसी भी वजह से, तो आपको अगले 1 साल तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ये बात इसमें लिखी हुई है, इस पेज पर तो नहीं लिखी हुई है, इसके डिटेल्स में लिखी हुई है कि आप अगर किसी भी वजह से आप अपनी अपॉइंटमेंट पे अगर नहीं पहुंचे हो तो आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वो एक दूसरा तरीका है, वो हम आपको बताएंगे कि मस्जिद नबी के अंदर रहने के बाद में जो है तो आप 20 मिनट के अंदर किस तरह से दोबारा आपकी बुकिंग ले सकते हैं। उसमें भी कभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, उसकी वो अलग वजूहत है। जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा फिल खैर।